Hello, this is Abhijit Chaudhary. Today I will provide the class for solving some problem of function and recursion. And in the class, we have to solve binary search, call by value, call by reference, and also factorial of n numbers. And first we will start with the binary search technique. Here we have to also describe about binary search technique, how to binary search algorithm works, and also how to make a function with the binary search algorithm. So let's start करते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक्चुअली ये इंग्लिश एंड हिंदी में बोला जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुनिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द क्लास। ओके, फर्स्ट बाइनरी सर्च क्या है ना। बाइनरी सर्च इज ए टेक्निक दैट परफॉर्म्स binary search is a technique that performs first searching of given value from any list of values, that is array list, tuples, linked list। मतलब बाइनरी सर्च एक टेक्निक है जो क्या करते हैं, बहुत फर्स्ट सर्चिंग करते हैं। मतलब एक्चुअली सर्चिंग का दो टाइप है, एक है बाइनरी सर्च, दूसरा है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च सर्चिंग टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है, लेकिन लीनियर सर्च क्या है, लेट सर्च करते हैं। मतलब कोई एक वैल्यू सर्च करना चाहे तो बहुत देर कर देता है, लेकिन बाइनरी सर्च एक टेक्निक है जो बहुत जल्दी सर्च करके वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इसलिए इसको कहा गया है फर्स्ट सर्चिंग देन द लीनियर सर्च, एंड एक्चुअली फर्स्ट सर्चिंग टेक्निक देन द लीनियर सर्च। एंड हम लोग सर्चिंग टेक्निक किसके ऊपर करेंगे, मतलब कोई एरे लिस्ट, टपल, लिंक लिस्ट। एक्चुअली ये एरे सी में या जावा में होता है, लेकिन पाइथन में लिस्ट एंड टपल्स होता है, एंड लिंक लिस्ट ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब ये भी एक लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट में बहुत सारा वैल्यू होता है, और वही लिस्ट में बहुत सारा वैल्यू होता है, और इन वैल्यू से एक वैल्यू को हम लोग सर्च करके देखेंगे वो लिस्ट में ये वैल्यू है या नहीं। तो फिर हम लोग इसका टेक्निक स्टार्ट करते हैं। तो और एक बात है, बाइनरी सर्च में हम लोग को जो लिस्ट ऑफ वैल्यू मतलब जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज डालना है ना, मतलब जो लिस्ट डालना है वहाँ पे वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट है, मतलब जो वैल्यू हम लोग लिस्ट में डालने वाले हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना है, मतलब सॉर्ट करके देना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट टेक्निक क्या है, मतलब एक लिस्ट चाहिए, उसी लिस्ट से हम लोग एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वो लिस्ट में वो वैल्यू है या नहीं। तो उसके लिए बाइनरी सर्च के लिए एक्चुअली तुम लोग को जो लिस्ट डालना है वो लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट करके डालना पड़ेगा। मतलब जो वैल्यू देना है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो बाइनरी सर्च टेक्निक काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसी सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो टेक्निक क्या है, एक्चुअली इस टेक्निक में ज़्यादातर मेन पॉइंट बन के काम करेगा मिडिल वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कि इस टेक्निक में तो मेन पॉइंट होके काम करेगा कौन ना, मिडिल वैल्यू। वो मिडिल वैल्यू क्या है, सपोज एक लिस्ट होता है, एक लिस्ट में बहुत सारा वैल्यू होंगे, तो उस लिस्ट का मिडिल में जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग कहेंगे मिडिल वैल्यू, ठीक है ना। मतलब सपोज एक लिस्ट में 5 वैल्यूज है, तो ये 5 वैल्यूज है, तो मतलब मिडिल वैल्यू कौन है ना, 3 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग मतलब 0 1 मतलब एक लिस्ट में 5 तो वैल्यू है, ठीक है ना। तो उनमें से मिडिल में जो वैल्यू रहेगा, मतलब 5 वैल्यू है, मतलब मिडिल में 3 नंबर वैल्यू रहेगा, तो वही मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। मैंने जस्ट बातों में समझा दिया कि मिडिल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए डिस्क्राइब भी किया हुआ है।
तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना, बाइनरी सर्च, ये जो मैंने बोला ना अभी अभी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मिडिल वैल्यू, मतलब द टेक्निक इज दैट मिडिल वैल्यू शुड बी टेकन फ्रॉम द लिस्ट फॉर इट्स चेकिंग। मतलब पहले जो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे डाला, मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में होना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये बाइनरी सर्च करने के लिए हम लोगों को मिडिल वैल्यू हमेशा लेना पड़ेगा। मतलब एक लिस्ट में जो मिडिल में, एक लिस्ट के मिडिल में जो वैल्यू आता है उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिडिल वैल्यू, सपोज सोच लेते हैं हम लोगों ने मिडिल वैल्यू ले लिया, तो नॉर्मली तो समझ में आ ही चुके हैं कि कैसे एक सॉर्टेड लिस्ट से मिडिल वैल्यू लेना है। नॉर्मली तो समझ में आ ही गया है कि एक लिस्ट है, उनमें से एक मिडिल वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया। जैसे कि 6 वैल्यू होगा, तो उसमें से मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, 3 नंबर वाला ही वैल्यू मिडिल वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग मिडिल वैल्यू डिवाइड बाई करके लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, डिवाइड बाई 2 करके लेते हैं, इसलिए मतलब 3 ठो वैल्यू हो या 3 ठो वैल्यू हो या 7 ठो वैल्यू हो, हम लोग 3 नंबर पोजीशन का वैल्यू ही लेंगे, ठीक है ना। मतलब डिपेंड करता है कितना ठो वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग एग्जाम्पल देंगे तब हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सोच लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया, उसका मिडिल वैल्यू भी निकाल लिया, मतलब एक लिस्ट के मिडिल में जो वैल्यू थे उसको भी पॉइंट आउट कर लिया। उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट चेकिंग करना पड़ेगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने लिस्ट के बारे में बोला था, और एक चीज यहाँ पे लेना था हम लोगों को, कि लिस्ट में से कौन सा वैल्यू को हम लोगों को सर्च करना है। मतलब हम लोग तो एक लिस्ट ले लिया, जस्ट सर्च करने लग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक लिस्ट है, वो लिस्ट से कौन सा वैल्यू मुझे सर्च करना है वो देखना पड़ेगा। मतलब उसको कहते हैं हम लोग सर्च वैल्यू। एक लिस्ट ले लिया, उसी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है एंड उसका मिडिल वैल्यू भी ले लिया। अब क्या करना है, मतलब पहले से ही हम लोग का उस सर्च वैल्यू रहेगा। मतलब एक लिस्ट रहेगा जो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, और एक सर्च वैल्यू रहेगा, जो सर्च वैल्यू को हम लोग उस लिस्ट से सर्च करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सर्च वैल्यू पहले से ही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद मिडिल वैल्यू निकाला। मिडिल वैल्यू के बाद हम लोग अब चेकिंग में घुसने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट चेकिंग, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट चेकिंग हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट चेकिंग में क्या होने वाला है ना, जो वैल्यू को हम लोग सर्च करने वाले हैं, ये सर्च वैल्यू, जो वैल्यू को हम लोग सर्च करने वाले हैं, मतलब ये सर्च वैल्यू, उसी के साथ मिडिल वैल्यू का चेकिंग करेंगे कि दो इक्वल है या नहीं। मतलब ये पूरा काम एक लूप के अंदर चलेगा, ठीक है ना। ये एक लूप रहेगा, उस लूप के अंदर ये चलता रहेगा, ठीक है ना। मतलब 1 बाय 1, मतलब ये तीन ठो स्टेप है यहाँ पे टोटल, 1 2 3, तीन ठो स्टेप है। ये घूमता रहेगा जब तक सर्च कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो सर्च करने वाले हैं, मतलब जो वैल्यू को हम लोग लिस्ट से सर्च करने वाले हैं, उसको कहते हैं सर्च वैल्यू। ये सर्च वैल्यू चेक करके फर्स्ट देखेंगे, जो मिडिल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना, और मिडिल वैल्यू के साथ हम लोग सर्च वैल्यू का चेकिंग करेंगे, दो इक्वल है या नहीं। मतलब पहले एक सर्च वैल्यू होगा और एक लिस्ट होगा, वो लिस्ट में वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और उसी लिस्ट से हम लोग फर्स्ट चेकिंग के लिए हम लोग मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब वो लिस्ट में जो मिडिल वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद चेक करेंगे जो सर्च वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू को हम लोग लिस्ट से सर्च करने वाले हैं, उसी वैल्यू के साथ हम लोग मिडिल वैल्यू का चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। और सर्च वैल्यू और मिडिल वैल्यू इक्वल हो गया तो क्या है, सर्च सक्सेसफुल हो गया, मतलब और चेकिंग करने का जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट चेकिंग में हम लोग का मेन काम है मिडिल वैल्यू निकालना, क्योंकि मिडिल वैल्यू के साथ हमेशा हम लोग सर्च वैल्यू को इक्वल है या नहीं चेक करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब इक्वल हुआ तो सर्च सक्सेसफुल है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चेकिंग के लिए चले जाएंगे, मतलब नंबर 2 स्टेप में जाने वाले हैं। नंबर 2 स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल तो हुआ नहीं, तो नंबर 2
स्टेप में हम लोग चेक करके देखेंगे सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से ग्रेटर देन है या नहीं, मतलब सर्च वैल्यू जो है वो मिडिल वैल्यू से बड़ा है या नहीं। ठीक है ना, हम लोग सेकेंड स्टेप में वही चेक करेंगे कि सर्च वैल्यू मतलब जो वैल्यू को हम लोग लिस्ट से मतलब जो वैल्यू को हम लोग लिस्ट से सर्च करना चाहते हैं उसको हम लोग सर्च वैल्यू कहते हैं। यही सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा है या नहीं, मतलब ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू और नॉट, मतलब सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू और नॉट, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा है या नहीं। मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा हुआ तो क्या होगा, पूरा ऑपरेशन को मिडिल वैल्यू के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब सर्च वैल्यू यहाँ पे चेक किया जाता है सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं, सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा है या नहीं। बड़ा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऑपरेशन को मिडिल वैल्यू के राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, सपोज 5 वैल्यूज है तो 3 नंबर पोजीशन में मिडिल वैल्यू है, तो 3 नंबर पोजीशन में मिडिल वैल्यू है, तो नेक्स्ट बाइनरी सर्च ऑपरेशन हम लोग शिफ्ट कर देंगे 4 नंबर पोजीशन से शिफ्ट कर देंगे, मतलब मिडिल वैल्यू के राइट साइड में जितना सारा वैल्यू है उस तरफ हम लोग पूरा बाइनरी सर्च ऑपरेशन को शिफ्ट कर देंगे। मतलब मिडिल वैल्यू है मिडिल पोजीशन, उसी मिडिल पोजीशन के राइट साइड में ऑपरेशन शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब ये सेकंड चेकिंग कर रहे हैं, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा हुआ तो ऑपरेशन को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, मतलब राइट साइड मतलब मिडिल वैल्यू के राइट साइड में शिफ्ट करना, मतलब मिडिल वैल्यू मतलब ये लिस्ट का मिडिल पोजीशन है, उस मिडिल के राइट साइड में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा हुआ तो। ठीक है ना, और सिमिलरली बड़ा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे। ये थर्ड स्टेप में क्या बोला गया है ना, थर्ड स्टेप में बोला गया है मतलब इक्वल भी नहीं हुआ, सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू के साथ इक्वल नहीं हुआ, सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा भी नहीं हुआ, मतलब सर्च वैल्यू ऑब्वियसली मिडिल वैल्यू से छोटा है, मतलब इक्वल भी नहीं हुआ, सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा भी नहीं हुआ, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से छोटा है। छोटा जब होगा तब क्या करेंगे ना, हम लोग पूरा ऑपरेशन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, मतलब पूरा ऑपरेशन को हम लोग मिडिल वैल्यू के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, मतलब मिडिल वैल्यू मतलब लिस्ट का मिडिल पोजीशन है। ठीक है, तो उसी मिडिल पोजीशन के लेफ्ट साइड में हम लोग पूरा बाइनरी सर्च ऑपरेशन को शिफ्ट कर देंगे, तो सिर्फ लेफ्ट एरिया में वो बाइनरी सर्च ऑपरेशन पूरा रिपीट होगा। मतलब यहाँ पे वही बोला गया है कि मतलब ऑपरेशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में पूरा लेफ्ट साइड में जाके पूरा बाइनरी सर्च ऑपरेशन ये वाला टोटल 1 2 3 जो है ना, लेफ्ट साइड में जाके पूरा 1 2 3 रिपीट होता रहेगा, मतलब फिर से वो सिर्फ लेफ्ट एरिया के लिए बाइनरी सर्च टेक्निक 1 2 3 तीनों स्टेप रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना, सिमिलरली बड़ा हुआ तो राइट साइड मिडिल वैल्यू के राइट साइड एरिया में जो जितना सारा वैल्यू है उसी के ऊपर ये 1 2 3 बाइनरी सर्च टेक्निक स्टेप अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, ये तब तक चलेंगे, एक लूप के अंदर चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक हम लोगों का वैल्यू सर्च ना हो जाए। लेकिन जो वैल्यू हम लोग सर्च करना चाहते हैं लिस्ट में से वो है तो सर्च कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं लेकिन लिस्ट में नहीं है तब सर्च नहीं कर पाएंगे, फाइनली आके हम लोगों को बोलेगा नॉट फाउंड। ठीक है ना, ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ये वैल्यू मिल गया तो सर्च सर्च सक्सेसफुल, अदरवाइज नॉट फाउंड। ठीक है ना, तो ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ये करेंगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यह एग्जाम्पल है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सपोज 95 शुड बी सर्च्ड फ्रॉम बिलो लिस्ट एंड सो सर्च वैल्यू इज 95,
मतलब हम लोग यहाँ पे 95 को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लिस्ट से हम लोग 95 को सर्च करना चाहते हैं। किसके जरिए ना, बाइनरी सर्च टेक्निक के जरिए, जो टेक्निक अभी अभी आप लोगों को बोला गया है, ठीक है ना। जो टेक्निक अभी अभी आप लोगों को बोला गया है, उसी टेक्निक के जरिए हम लोग 95 को इस लिस्ट से सर्च करेंगे, तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सर्च वैल्यू 95 है, ठीक है ना। और अब इस टेक्निक में क्या बोला, ये वैल्यूज है और ये वैल्यूज है, मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे 12, 45, 85, 89, 95 एंड 100। ठीक, हम लोग देख भी लिए कि 95 ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। तो फिर ये सर्च कर पाएंगे। तो देखते हैं बाइनरी सर्च के जरिए कैसे सर्च होता है। और ये लिस्ट तो है, लेकिन लिस्ट में जितना सारा वैल्यू है सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सभी वैल्यू को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पोजीशन के जरिए। जैसे कि ये 12 जो है ना, उसका पोजीशन 0 है, ठीक है ना। ऐसे ही 45 का 1 है, 85 का 2 है, 89 का 3 है, 95 का 4 है एंड 100 का 5 है। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यूज मतलब ऑल वैल्यूज, मतलब ये लिस्ट में जितना सारा वैल्यूज है ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है ना। लेकिन ये एक एक वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये पोजीशन बहुत जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि ये लिस्ट में से आपको मिडिल वैल्यू हम लोग चाहेंगे तो कैसे मिलेगा, ये वैल्यू डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मिलेगा, ये पोजीशन के जरिए हम लोगों को मिडिल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यूज को देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में है। मतलब मैंने तो बोल ही दिया था, जो वैल्यूज बाइनरी सर्च के लिए आप लोगों को डालना पड़ेगा ना, वो आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। मीन्स यू मस्ट नीड टू इंसर्ट ऑल द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है। देन we start the binary search technique. Next we have to start the binary search technique. So what is the binary search technique? Binary search technique, यहाँ पे देख लीजिए कि स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन 0 ले लिया। ये इस टेक्निक के लिए हम लोगों को पहले स्टार्टिंग पोजीशन 0 ले लिया, ठीक है ना। और ये जरूरत है, मतलब ये प्रोग्राम के हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, ठीक है ना। एंड पोजीशन 5 है, ठीक है। सिमिलरली मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, कैसे पता चला, ये देखिए स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, एंड पोजीशन क्या क्या है 5 है, ये देख के पता चल रहा है। और नाउ द मिडिल पोजीशन इज ये स्टार्टिंग पोजीशन plus ending position divided by 2, so 2.5, but 2.5 we can't point it as a middle position because fraction does not mean a position, so we can take only integer part of this value, that is middle position is 2. So middle position is 2 and here middle position is identified, look at there, mark किया गया है यहाँ पे। मिडिल पोजीशन इज 2 एंड 85 इज द मिडिल वैल्यू, यहाँ पे 85 मिडिल वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम लोग वो वाला चेकिंग करेंगे जो पहले पॉइंट में बोला गया था, जैसे कि मिडिल वैल्यू भी मिल गया, ठीक है ना। और मतलब मिडिल पोजीशन मिल गया, मतलब मिडिल वैल्यू भी मिल गया, और सर्च वैल्यू तो है ही, मतलब किसको सर्च करना है वो वैल्यू तो हम लोगों के पास है ही। तो अब हम लोग चेक करेंगे ये सर्च वैल्यू और मिडिल वैल्यू इक्वल हुआ है नहीं। ये देखो, ये सर्च वैल्यू और मिडिल वैल्यू इक्वल है या नहीं, लेकिन सर्च वैल्यू 95 है, मिडिल वैल्यू 85 है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल, बोथ आर इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे बोथ आर इक्वल नहीं हुआ, लेकिन जो सर्च वैल्यू है वो मिडिल वैल्यू से ग्रेटर देन है, मतलब जो सर्च वैल्यू 95 है वो मिडिल वैल्यू 85 से बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या होगा, पूरा ऑपरेशन को मिडिल वैल्यू के, मतलब ये पूरा जो ऑपरेशन है मतलब बाइनरी सर्च टेक्निक का जो ऑपरेशन है
टोटल ऑपरेशन को ये मिडिल वैल्यू के राइट साइड में शिफ्ट किया जाएगा, मतलब इस साइड में शिफ्ट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, मतलब यहाँ पे सार्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा है। यहाँ पे सार्च वैल्यू 95 और मिडिल वैल्यू है 85, तो सार्च वैल्यू 95, मिडिल वैल्यू 85 से बड़ा है, मतलब सार्च वैल्यू मिडिल वैल्यू 85 से बड़ा है। इसलिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया ना, पूरा ऑपरेशन को, मतलब बाइनरी सर्च टेक्निक का जो ऑपरेशन है उसको मिडिल वैल्यू के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। राइट साइड के मतलब मिडिल वैल्यू के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो देखिए सिलेक्ट किया गया जो एरिया है राइट साइड में शिफ्ट किया गया है। अब इसके ऊपर ये वाला एरिया हम लोग और नहीं देखेंगे, सब इसके ऊपर काम होगा। इस एरिया में फिर से बाइनरी सर्च किया जाएगा, मतलब कैसे, फिर से इन लोगों का पोजीशन डाला जाएगा। देखो यहाँ पर पोजीशन डाला हुआ है, वो जो राइट साइड हम लोगों ने मिला है हम लोगों को, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन डाल दिया 0 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन डाल दिया। अब इसके ऊपर इसका स्टार्ट पोजीशन है 0, एंड पोजीशन है 2, सो मिडिल पोजीशन कैसे मिलेगा, स्टार्ट पोजीशन 0, एंड पोजीशन 2, एंड मिडिल पोजीशन कैसे निकलेगा, ये स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो मिडिल वैल्यू इज 95, ये देखिए, ठीक है ना। अब सेम चेकिंग, पहले टोटल का मिडिल वैल्यू के साथ चेक किया था, आप क्या करेंगे, ये राइट साइड में जो मिडिल वैल्यू 95 आया है उसके साथ हम लोग सार्च वैल्यू को मैच करेंगे, मतलब सार्च वैल्यू इजिकल टू 95 है या नहीं, ठीक है ना। सर्च वैल्यू इजिकल टू, मतलब इस बाइनरी सर्च, यहाँ पे राइट साइड में जो बाइनरी सर्च हो रहा है वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि सर्च वैल्यू 95 इसका मिडिल वैल्यू के इक्वल हुआ है नहीं, मतलब सर्च वैल्यू 95 है, मिडिल वैल्यू भी 95 है, दोनों मैच कर गया, तो मतलब यहाँ पे सर्च सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। एंड क्या होगा, चेकिंग लूप विल बी टर्मिनेटेड, मतलब यहाँ से हम लोग सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा तो लूप से बाहर हो जाएगा, मतलब ये तो एक लूप में घूमता रहेगा, जब तक सर्च ना हो पाए तब तक घूमता रहेगा, लेकिन वैल्यू है तो सर्च कर देगा, और वैल्यू ना है तो बाहर से निकल जाएगा, मतलब लूप से निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैच हो गया, मतलब सर्च सक्सेसफुल हो गया, मतलब लूप से निकल जाएगा, ठीक है ना। यही है टेक्निक। और ना मिलता तो क्या होता, मतलब ये फ्लैग के जरिए, स्टेटस फ्लैग के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। सर्च सक्सेसफुल हुआ तो स्टेटस फ्लैग में 1 डाल देंगे, नहीं तो 0 होगा, ठीक है ना। मतलब सर्च सक्सेसफुल हुआ तो स्टेटस फ्लैग में 1 डाल के लूप को हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस फ्लैग को 0 रख देंगे। अब मतलब तभी 1 होगा जब सर्च सक्सेसफुल होगा। बार में हम लोग लूप के बाहर जाके चेक करेंगे कि स्टेटस 1 हुआ तो सर्च सक्सेसफुल हुआ, और ना हुआ तो सर्च फेल्ड हो गया। ये बाइनरी सर्च, ये जो बाइनरी सर्च टेक्निक के बारे में मैंने अभी अभी डिस्कस किया, ये वाला उसका फंक्शन बनाया गया है, ठीक है ना। ये वाला फंक्शन वहाँ पे बनाया गया है, ये वाला, ये टोटल फंक्शन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है ना। ये फंक्शन में फर्स्ट टाइम क्या है, ये फंक्शन सबको पता है, पहला वाला क्लास में मैंने फंक्शन के बारे में बोला था कि बाइनरी सर्च फंक्शन है। तो बाइनरी सर्च करने के लिए दो ठो वैल्यू की जरूरत है, एक है लिस्ट, मतलब जिसमें हम लोग सर्च करेंगे, और ये सर्च वैल्यू है जिसको हम लोग, ये सर्च वैल्यू को हम लोग, ये सर्च वैल्यू जो है ना, ये सर्च वैल्यू को हम लोग वैल्यू लिस्ट, ये लिस्ट से सर्च करेंगे, मतलब जो सर्च वैल्यू है उसी सर्च वैल्यू को हम लोग, ये सर्च वैल्यू जो है इसको हम लोग ये लिस्ट से सर्च करके देखेंगे कि ये लिस्ट में सर्च वैल्यू है या नहीं। तो ये फंक्शन में फर्स्ट जाके क्या करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और एंडिंग पोजीशन कैसे मिलेगा ना, ये लिस्ट का जो लेंथ है, मतलब ये लिस्ट में 6 वैल्यूज होगा, तो इसका लेंथ, ये लिस्ट में 6 वैल्यू होगा तो उस लिस्ट का लेंथ 6 होगा। 6 माइनस 1, तो फिर पोजीशन 6 - 1 मतलब 5, तो फिर हम लोग को पोजीशन मिल गया है। मतलब एक लिस्ट में 6 वैल्यूज है, मतलब 0 1
0 1 2 3 4 5, आप लोग काउंट कीजिए, टोटल 6 वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को स्टार्टिंग वैल्यूज भी मिल गया, एंडिंग वैल्यू, सॉरी स्टार्टिंग पोजीशन भी मिल गया, एंड पोजीशन भी मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक बोला था ना, स्टेटस ले लेंगे, तो हम लोग सर्च स्टेटस नाम के एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें हम लोग 0 डाल दिया। मतलब हम लोग पहले सोच लेते हैं कि हम लोगों को वैल्यू नहीं मिला, मतलब सर्च करने, मतलब हम लोगों ने पहले ही सर्च स्टेटस पे 0 डाल दिया। 0 मतलब हम लोगों को वैल्यू नहीं मिला। 0 मतलब ये सर्च स्टेटस में 0 मतलब हम लोग को वैल्यू लिस्ट में से नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने पहले सर्च स्टेटस में 0 डाल दिया, मतलब सोच लेते कि नहीं मिला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था ये पूरा काम एक लूप के अंदर होगा, तो सबको पता है लूप हमेशा स्टार्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा एंड एंड पोजीशन तक ये लूप घूमेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखते ये लूप में जाके हम लोग क्या करेंगे, मिडिल पोजीशन निकालेंगे। मतलब क्या है, मिडिल पोजीशन लूप के अंदर जाके इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं, मतलब लूप के अंदर जाके हम लोग मिडिल पोजीशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल पोजीशन हम लोगों को बार बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक पूरा लिस्ट के लिए, एक या फिर राइट साइड एरिया के लिए या फिर लेफ्ट साइड एरिया के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए लूप के अंदर मिडिल पोजीशन निकाल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट हम लोग मिडिल पोजीशन निकालेंगे लूप में जाके। वो कैसे? क्या स्टार्टिंग पोजीशन जो है प्लस एंडिंग पोजीशन डिवाइड बाई 2, वो पहले वाला एग्जांपल में मैंने बोल दिया था, ठीक है। अब मिडिल पोजीशन निकल गया, मिडिल पोजीशन जब आ गया हम लोगों के पास, मतलब हम लोग क्या करेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि सर्च वैल्यू जो है वो लिस्ट के मिडिल वैल्यू के साथ इक्वल होता है या नहीं। मतलब ये वैल्यू लिस्ट हम लोगों का लिस्ट है, और वैल्यू लिस्ट के मिडिल पोजीशन में जो वैल्यू है वो सर्च वैल्यू के साथ इक्वल हुआ या नहीं। इक्वल हो जाता है तो मैंने बोल दिया था ना, इक्वल हुआ मतलब वैल्यू, इक्वल हुआ मतलब क्या है, वैल्यू लिस्ट के अंदर है, मतलब सर्च सक्सेसफुल है। तो जब वैल्यू लिस्ट के अंदर रहेगा मतलब सर्च सक्सेसफुल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस में 1 डाल देंगे, ठीक है। एंड लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक की वर्ड डाल देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों सर्च वैल्यू और वैल्यू लिस्ट के मिडिल वैल्यू इक्वल हुआ तो, लेकिन इक्वल ना हुआ तो ये एल्स इफ में जाएगा, ठीक है ना। ये एल्स एल्स इफ में, ये एल्स इफ में जाएगा, वहां पे जाके चेक करके देखेगा कि सर्च वैल्यू ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू, मतलब वैल्यू लिस्ट का जो मिडिल वैल्यू है उससे सर्च वैल्यू बड़ा है या नहीं, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा है या नहीं। मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा होता तो हम लोग क्या करते ना, पूरा ऑपरेशन को राइट साइड में शिफ्ट कर देते। जैसे कि स्टार्टिंग पोजीशन को क्या करेंगे, मिडिल पोजीशन प्लस 1 कर देंगे, मतलब मिडिल पोजीशन जो है उसका राइट साइड में डालना है ऑपरेशन को। तो फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन जो है वही रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन चेंज होएगा। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा ना, मिडिल पोजीशन के बाद जो पोजीशन आता है, मतलब मिडिल पोजीशन के जो नेक्स्ट पोजीशन है वो पोजीशन को हम लोग स्टार्ट पोजीशन में इनिशियलाइज कर देंगे। तब क्या होगा, पूरा ऑपरेशन राइट साइड में चला जाएगा। या फिर लेकिन सर्च वैल्यू, ये सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा हुआ तो वो करेंगे, लेकिन सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ा नहीं हुआ तो, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से छोटा हुआ तो, मतलब सर्च वैल्यू मिडिल वैल्यू से छोटा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा ऑपरेशन को लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो लेफ्ट साइड में लाने के लिए क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन जो है वही रहेगा, सिर्फ एंड पोजीशन को हम लोग मिडिल पोजीशन के आगे लेके आएंगे, मतलब मिडिल पोजीशन के प्रीवियस पोजीशन में लाएंगे, मतलब मिडिल पोजीशन -1। मतलब पूरा ऑपरेशन को लेफ्ट साइड में लाना है तो स्टार्ट पोजीशन जो है वही रहेगा, सिर्फ एंड पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, मिडिल पोजीशन के प्रीवियस पोजीशन में लाना पड़ेगा, मतलब एंड इज इक्वल टू मिड पोजीशन -1, मतलब मिडिल पोजीशन -1, ठीक है ना। मतलब तब पूरा ऑपरेशन लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। और ये लूप चलता रहेगा, ठीक है ना, जब तक या फिर साथ सक्सेसफुल हो गया तो लूप से बाहर हो जाएगा, नहीं तो ये पूरा स्टार्ट से एंड तक घूमता रहेगा, ठीक है। इसमें से साथ सक्सेसफुल हुआ तो
स्टेटस 1 करके लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ना मिला तो ये पूरा स्टार्ट से एंड तक घूमेगा एंड यहाँ से स्टेटस रिटर्न कर देगा। मतलब मिल गया तो स्टेटस 1 होके यहाँ पे रिटर्न होगा, मिल गया तो स्टेटस 1 रिटर्न होगा, मतलब साथ सक्सेसफुल है। नहीं तो ये साथ स्टेटस 0 रिटर्न हो जाएगा, नहीं मिला तो। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है ना। हम पाइथन आइडियल यूज कर रहे हैं, और बेसिक पाइथन प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे पाइथन आइडियल। और आप एनाकोंडा भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। और स्पाइडर भी, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। न्यू फाइल, हम बाइनरी सर्च प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रोग्राम है उसको रन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रन करने के लिए बेसिकली वो जो प्रोग्राम मैंने समझाया बाइनरी सर्च के लिए, एल्गोरिदम के हिसाब से कैसे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये वाला जो प्रोग्राम है इसको हम लोग रन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला टोटल प्रोग्राम हम लोग पाइथन आइडल में दे के रन करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला टोटल प्रोग्राम पाइथन आइडल में हमने ले लिया। ये प्रोग्राम जस्ट लिखना है आपको, एक्चुअली प्रोग्राम आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जाके पाइथन आइडल ओपन करना है, यहाँ पे जाके लिखना है आपको, ठीक है। अब सेव कर दिया, मतलब यहाँ पे पहले दिन तो बोल ही दिया, ये वाला मेथड है कैसे बनाया वो भी बोल दिया। और उसके साथ ही मैंने एक लिस्ट को भेज दिया, और कि कौन सा वैल्यू सर्च करना है वो भी मैंने बोल दिया। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि बाइनरी सर्च है, और बाइनरी सर्च में ये वाला लिस्ट भेजेंगे, और जो वैल्यू को सर्च करना है, मतलब 67 को सर्च करना है, तो हम लोग 67 भी यहाँ पे पास कर देंगे। मतलब पहले लिस्ट को पास किया, देन 67 को पास किया, मतलब 67 इज द सर्च वैल्यू which should be searched from the list L1। 61 को L1 से सर्च करना है, तो दोनों को भेज दिया। तो अब यहाँ पे वो बाइनरी सर्च वाला टेक्निक चलता रहेगा, ठीक है। और सर्च सक्सेसफुल हुआ तो सर्च स्टेटस 1 रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब स्टेटस 1 हुआ तो सर्च सक्सेसफुल है। और नहीं तो मतलब सपोज जो वैल्यू हम सर्च करने वाले हैं वो है ही नहीं इस लिस्ट में, जैसे कि 67 मैंने दे दिया, लेकिन 67 एक्चुअली इस लिस्ट में है ही नहीं। मतलब क्या है, ये कभी सर्च वैल्यू ये मिडिल वैल्यू के साथ मैच नहीं हो पाएगा, और सर्च स्टेटस 1 भी नहीं होगा, इसलिए क्या है हमेशा सर्च स्टेटस 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे आके चेक करेगा 1 तो कभी नहीं होगा, तो फिर 0 है तो सर्च अनसक्सेसफुल मैसेज दिखा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मैसेज आने वाला है सर्च अनसक्सेसफुल, तो रन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रन कर लिया, सर्च अनसक्सेसफुल है क्योंकि 67 है ही नहीं। अब एक ऐसा वैल्यू डालते हैं जो इस लिस्ट में है, सपोज 8 डालते हैं, ठीक है ना। 8 अब सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। रन के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, सबको समझ में आ चुका है। एक वैल्यू मैंने पहले दे दिया जो लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए सर्च अनसक्सेसफुल आया। और दूसरे बार मैंने जब प्रोग्राम को रन किया तब मैंने एक ऐसा वैल्यू डाला जो लिस्ट के अंदर है, ठीक है, तो मैसेज सक्सेसफुल है। और कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेरी और कुछ जानना है या फिर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिए, या फिर मेरा मेल आईडी, मेरा जो कॉमन मेल आईडी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे आप लोग लिख के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा, या फिर मेल में डिस्क्राइब करके आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि बाइनरी सर्च आप लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है।
बाइनरी सर्च वाला जो प्रॉब्लम है वो तो उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे उस एल्गोरिदम को फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब वो एल्गोरिदम को कैसे फंक्शन में इम्प्लीमेंट करना है, ये तो सब समझ में आ ही चुके हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर्स यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर मतलब एक नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे कि नंबर, ये फैक्टोरियल साइन है, ठीक है ना। नंबर फैक्टोरियल मतलब नंबर इंटू नंबर माइनस वन इंटू नंबर माइनस टू इंटू नंबर माइनस थ्री डॉट 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 टू इंटू वन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 5 फैक्टोरियल करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 मतलब हर बार 1 करके कम होगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है, पहले आपको नंबर 5 लेना है, उसके बाद 5 माइनस वन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आएगा उसके साथ 5 माइनस टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तीनों में जो आया है उसके साथ 5 माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके साथ 5 माइनस फोर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, लास्ट में जाके 2 इंटू वन में जाके रुक जाएगा, क्योंकि जीरो का भी नहीं मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल के रूल्स जो है उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब हम प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम पहले ले लेते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली रन करके देख लेते हैं। पाइथन आइडियल हम लोगों के पास है ही। फाइल सेव एज, ये है फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर रिकर्सिव, रिकर्सिव एफ एन, रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये रिकर्सिव फंक्शन दे के हम लोग फैक्टोरियल ऑफ एन प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर रिकर्सिव फंक्शन के जरिए किया गया है। मैंने पहले ही बोल दिया, पहला वाला जो क्लास था वहाँ पे मैंने बोल ही दिया था कि रिकर्सिव फंक्शन क्या है। रिकर्सिव फंक्शन जो फंक्शन खुद खुद को कॉल करता है उसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो कि फैक्टोरियल इस फंक्शन का नाम है। ये फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर जाके ये फैक्टोरियल फंक्शन खुद ही खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है ना, तभी इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जब भी कोई फंक्शन खुद खुद को कॉल करता है तब उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और एक फंक्शन जब खुद खुद को कॉल करता है तब क्या होता है, एक काम बार बार रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो ये कब तक रिपीट होगा, आप जब तक इसको रिपीट करवाएंगे, मतलब ये जब तक खुद खुद को कॉल करता रहेगा तब तक ये ऑपरेशन रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और इस बीच में आप इसको रुकना चाहते हैं तो कोई कंडीशन डालना पड़ेगा, जैसे कि अपने आप से रुक जाए, मतलब कॉल करना बंद हो जाए। जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर, मतलब मैंने तो पहले ही बोल दिया कॉन्सेप्ट जो है कि एन इंटू एन माइनस और वैसे नंबर इंटू नंबर माइनस वन इंटू नंबर माइनस टू डॉट 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 टू इंटू वन, ठीक है ना। तो ऐसे ही करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सपोज सोचिए ये तो एक फैक्टोरियल फंक्शन है, ये फंक्शन को यहाँ से हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस वक्त वैल्यू हम लोगों ने 5 डाल दिया। तो ये 5 जो मैंने डाल दिया, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल अपने आप से कैलकुलेट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा।
उसके बाद उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो देखते हैं कि फैक्टरियल के लिए रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, 5 भेज दिया, यहाँ पे 5 आ गया, ये चेक कर लिया कि 5 1 नहीं है। ठीक है ना, 1 नहीं है मतलब सिर्फ नंबर रिटर्न नहीं होगा, एल्स में जाएगा। 1 नहीं है मतलब 5 5 है, इसलिए एल्स पे जाएगा। एल्स में जाके 5 इंटू, ठीक है ना, 5 इंटू फैक्टरियल ऑफ 5 माइनस 1 मतलब 4। मतलब खुद ही ने क्या किया, खुद को 4 दे के कॉल किया। जैसे कि मैंने 5 भेजा था, तो इसने क्या किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 4 को भेज दिया। फिर से 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे आएगा, तो 4 आने के बाद यहाँ पे देखेगा कि ये 1 नहीं है, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 3 भेज दिया। अब यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा मतलब इफ में जाने का कोई बात ही नहीं आता है। ठीक है, अब एल्स में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 मतलब 2। यहाँ पे 2 लेके आएगा। ठीक है, यहाँ 2 लेके आएगा मतलब इफ में नहीं जाएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद क्या होता है, 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 1 भेजा जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, ये 1 मतलब 1 है। ठीक है ना, 1 मतलब यहाँ पे 1 है, मतलब 1 है मतलब यहाँ से रिटर्न होने वाला है। अब ये जो खुद को कॉल करने वाला जो पार्ट है, यहाँ 1 में आके खत्म हो रहा है। 1 में आके खत्म होने के बाद यहाँ पे आएगा, मतलब वो पहले से 5 इंटू, ऑलरेडी 5 इंटू हो गया है। ठीक है ना, ऑलरेडी 5 इंटू हो गया है। ऑलरेडी तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो चुका है। मतलब जितना सारा मल्टीप्लाई होना था वो एक के बाद हो गया है। ये शायद आपको समझ में आ रहा है, मतलब एक के बाद एक मल्टीप्लाई होता गया। वो क्या किया, 5 को फैक्टोरियल के जरिए कॉल किया, सॉरी 4 को फैक्टोरियल के जरिए कॉल किया, 3 को फैक्टोरियल के जरिए कॉल किया, 2 को कॉल किया एंड 1 को कॉल किया। जितना बार कॉल किया उतना बार मल्टीप्लाई भी करता गया। ठीक है ना, जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जाके, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बोल दिया जब भी 1 हो जाएगा तब अब फैक्टोरियल खुद को कॉल नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे रुक जाता है, देन यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। मतलब जितने बार कॉल किया उतना बार मल्टीप्लाई कर लिया। लास्ट में आके ये क्या करेगा, जो मेन रिजल्ट है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब वो फैक्ट के अंदर आ जाएगा, फैक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो फैक्टोरियल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 का फैक्टोरियल 120 है, तो देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, कंट्रोल एस, A5 देने से रन हो जाता है। ये देखिए 120 हो गया। अब हम लोग चेक करने के लिए थोड़ा सा वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 4 डाल देते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा ना, 24 होता है। ठीक है ना, रन करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए 24 आ गया। ठीक है ना, तब मुझे लगता है फैक्टोरियल का जो प्रॉब्लम, फैक्टोरियल सभी को शायद पता था, लेकिन फिर भी कैसे रिकर्सिव फंक्शन के जरिए फैक्टोरियल किया जाएगा वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। इसमें हम लोगों को लॉजिक भी समझ में आ चुका है, और कैसे रिकर्सन के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी समझ में आ चुका है। मतलब एक्चुअली ये समझना है कि कैसे ये फैक्टोरियल को इम्प्लीमेंट किया जाए एंड ये कैसे इंटरनली काम करेगा। ठीक है ना, ये प्रोग्राम कैसे एक्चुअली इंटरनली काम करता है, ये समझ में आ गया ना, तो उसका लॉजिक हम लोग इजीली बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू मैंने पहला वाला क्लास में बोल दिया था। ठीक है ना, स्वैपिंग ऑफ कॉल बाय वैल्यू एक फंक्शन का टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आता ही है। सी जावा कोई भी बोलिए, कहीं पर ना कहीं पर ये आता ही है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू के जरिए आपको फंक्शन को कॉल करना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैल्यू के जरिए कॉल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट को स्वैपिंग ऑफ नंबर्स के जरिए डिस्क्राइब करेंगे। स्वैपिंग ऑफ नंबर मतलब सपोज ए एंड बी दो वेरिएबल है, ए में 7 डाला, बी में 2 डाला, तो अब हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू ए में डालेंगे, ए का वैल्यू बी में डालेंगे। ठीक है ना,
तो मैंने बोला था ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 2 बोला था। अब दोनों को एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, बी का वैल्यू ए में आ जाएगा, मतलब बी का वैल्यू ए में आ जाएगा, मतलब ए 2 हो जाएगा और बी 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्वैपिंग कॉन्सेप्ट की जरिए हम कॉल बाय वैल्यू डिस्क्राइब करने वाले हैं। कॉल बाय वैल्यू मतलब है एक फंक्शन को कॉल करना है वैल्यू के जरिए, ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू पास करना है। तो हम लोग ये पाइथन आइडियल में डाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेव एज कॉल बाय वैल्यू स्वैपिंग, कॉल बाय वैल्यू स्वैपिंग, ठीक है ना। अब इसको सेव कर देते हैं, बस। आप प्रोग्राम डाल दिया मैंने। एक्चुअली ये पहले हम समझा देते हैं पहले, तो ये क्या है। एक्चुअली मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डीप दे के पाइथन में फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके साथ यहाँ पे हम लोग स्वैप कॉल बाय वैल्यू लिखा है मैंने, डीप डीप स्वैप कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन का नाम स्वैप कॉल बाय वैल्यू, मतलब स्वैपिंग करेंगे कॉल बाय वैल्यू से। तो स्वैपिंग मतलब क्या है, दो वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल है यहाँ पे, no1 नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 का वैल्यू जो है वो नंबर 2 में भेजेंगे और नंबर 2 का जो वैल्यू है वो नंबर 1 में भेजेंगे, इसको हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया। थर्ड वेरिएबल मतलब, थर्ड वेरिएबल का मतलब क्या है ना, यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है बेसिकली पहले नंबर 1 का वैल्यू टेम्प में डाल दिया, ठीक है, नंबर 1 का वैल्यू टेम्प में डाल दिया। अब नंबर 1 का जो वैल्यू है नंबर 1 के अंदर, उसका वैल्यू टेम्प में डाल दिया, मतलब आप टेम्प के अंदर नंबर 1 का वैल्यू रखा गया है, ठीक है। देन क्या करेंगे, नंबर 1 के अंदर नंबर 2 का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब पहले नंबर 1 का जो वैल्यू है उसको टेम में रख दिया, सुरक्षित रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 का जो वैल्यू है वो नंबर 1 में डाल दिया। अब नंबर 1 के अंदर नंबर 1 का वैल्यू नहीं है, नंबर 2 का वैल्यू डाल दिया गया। अब क्या करेंगे, नंबर 2 के अंदर टेम का वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि टेम के अंदर नंबर 1 का वैल्यू सुरक्षित रखा गया था। अब टेम का वैल्यू नंबर 2 में डाल देंगे तो नंबर 1 का वैल्यू नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया। एक्चुअली ये फंक्शन मतलब क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग जब कॉल करेंगे तभी ये फंक्शन काम करेगा, तो इसलिए मैंने मैसेज में डाल दिया इन कॉलिंग, मतलब ये फंक्शन कॉलिंग के वक्त ये मैसेज दिखेगा। जब कॉल हो रहा है उस वक्त नंबर 1 का वैल्यू क्या है, नंबर 2 का वैल्यू, मतलब दोनों चेंज हो गया है। नंबर 1 का वैल्यू नंबर 2 में चला गया, नंबर 2 का वैल्यू नंबर 1 में चला गया। तो वो स्वैप मतलब एक्सचेंज होने के बाद जो वैल्यू आता है वो दिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक अब कॉल के जरिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि नाम देखिए कि n1 मैंने यहाँ पे लिया, n2 यहाँ पे लिया, n1 का वैल्यू 5 है, n2 का वैल्यू 7 है। अब क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करने से पहले मतलब बिफोर कॉलिंग नम n1 का वैल्यू चेक कर लेते हैं एंड n2 का वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n1 का वैल्यू पास कर दिया, मतलब n1 के अंदर जो वैल्यू था 5 उसको दे दिया, n1 को पास कर दिया और n2 को पास कर दिया, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन एक बात समझ लिया आप लोग कि यहाँ पे n1 पास नहीं हो रहा है, n1 का वैल्यू जो 5 है वो पास हो रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो n2 रखा गया है वहाँ पे n2 पास नहीं हो रहा है, मतलब n2 वेरिएबल पास नहीं रहा है। क्या पास हो रहा है ना, ये उसका वैल्यू जो 7 है वो पास हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n1 नहीं पास हो रहा है, n1 का वैल्यू 5 पास हो रहा है, यहाँ पे n2 का वैल्यू 7 पास हो रहा है, मतलब इसलिए इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। मतलब दो तो वेरिएबल रखा गया है, वो वेरिएबल नहीं जा रहा है, या फिर वेरिएबल का कोई रेफरेंस भी नहीं जा रहा है,
सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू जा रहा है। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ना। अब ये लॉजिक की जा रही है, ये लॉजिक की जा रही है 5 टेप पे आ जाएगा, मतलब ये n1 का वैल्यू 5 टेप पे आ जाएगा। उसके बाद NO2 का जो 7 है वो N1 में आ जाएगा। अब N1 का वैल्यू 5 नहीं 7 हो जाएगा। अब NO2 के अंदर टेम का वैल्यू मतलब 5 आ जाएगा, तो दोनों एक्सचेंज हो गया। अब इन कॉलिंग हम लोग क्या दिखेगा, नंबर 1 में जो 5 आया था वो 7 हो जाएगा, और नंबर 2 में जो 7 आया था वो 5 हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज होने वाला वैल्यू डिस्प्ले करेगा। लेकिन आफ्टर कॉलिंग हम लोग N1 का वैल्यू, मतलब ये वाला N1 का वैल्यू चेक करेंगे एंड N2 का वैल्यू डिस्प्ले करके देखेंगे। आफ्टर कॉलिंग जो था वही रहेगा, क्योंकि हम लोग जब N1 और N2 को पास कर रहे थे N1 वेरिएबल नहीं जा रहा था, या फिर N1 N2 वेरिएबल नहीं जा रहा था, मतलब N1 N2 का कोई रेफरेंस भी नहीं जा रहा था, सिर्फ N1 और N2 का वैल्यू गया है। इसलिए क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है लेकिन इसका कोई इफेक्ट ये N1 N2 के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर पहले आफ्टर बिफोर कॉलिंग जैसा था 5 7, ऐसा ही आफ्टर कॉलिंग के बाद रहेगा, मतलब N1 का वैल्यू 5 ही रहेगा, N2 का वैल्यू भी 5 ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं, मतलब कॉल बाय वैल्यू मैंने बोल दिया। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है ना। कॉल बाय रेफरेंस, ये कॉल बाय रेफरेंस क्या है, मतलब हम लोग जब पास कर रहे थे ना, आग पहला वाला प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, N1 एंड N2 को पास कर दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। तब N1 एंड N2 पास नहीं हुआ था, N1 एंड N2 का वैल्यू पास हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिस्ट है L1, यहाँ पे हम लोग हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, लिस्ट को पास करने वाले हैं। जब लिस्ट को पास करेंगे तब क्या होगा, ये लिस्ट का वैल्यू नहीं जाएगा, पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला जो लिस्ट है वही यहाँ पे पास होके आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो लिस्ट L1 है ये पूरा यहाँ पे पास होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू नहीं, इसका एक रेफरेंस यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इसका मतलब है ये L1 वाला लिस्ट जा L1 वाला लिस्ट ही लिस्ट 1 है, ठीक है ना। मतलब जब L1 को पास करेंगे तब L1 का वैल्यू नहीं जाएगा, तब को क्या जाएगा, पूरा L1 लिस्ट ये लिस्ट 1 के अंदर आ जाएगा, मतलब L1 लिस्ट का एक रेफरेंस लिस्ट 1 में आ जाएगा। इसका मतलब है, मतलब लिस्ट L1 जो है लिस्ट 1 सेम ही है, दोनों इक्वल है, मतलब लिस्ट 1 में जो चेंज किया जाएगा वो L1 में भी इफेक्ट होगा। जैसे कि ये प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। शायद ये वाला प्रोग्राम मैंने चलाया नहीं, ठीक है ना, एक बार चला देते हैं रन। ये देखिए, जैसे कि बिफोर कॉलिंग बिफोर पहला वाला प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू, जैसे कि N1 का वैल्यू 5 था, N2 का वैल्यू 7 था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सचेंज और स्वैपिंग, मतलब कॉलिंग के वक्त फंक्शन जब कॉल हो रहा था वहाँ पे तो मैंने स्वैपिंग किया था, तो इसलिए चेंज हो गया था, मतलब 5 7 हो गया था और 7 5 हो गया था, लेकिन उसका इफेक्ट N1 और N2 में नहीं आया, क्योंकि वैल्यू पास हुआ था, कोई रेफरेंस पास नहीं हुआ था। अब ये लेकिन फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा जब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, ठीक है ना। जो मैंने अभी अभी डिस्क्राइब किया वो हम लोग चला के देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट। कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट, ठीक है ना। कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट, अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है ना। कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट, कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट,
कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट, कॉल बाय रेफरेंस विथ लिस्ट। तो यहाँ पर नाम मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ का नाम चेंज कर देते, स्वैप नहीं होगा, लिस्ट कर देते, क्योंकि लिस्ट के जरिए हम लोग करने वाले हैं, स्वैपिंग तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्वैपिंग के जरिए यहाँ पे हो नहीं पाएगा। जैसे कि ये लिस्ट और एरे जब यूज़ करेंगे फंक्शन कॉल करने के वक्त, उसी वक्त ये कॉल बाय रेफरेंस का फोकस देख पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज किया है, मतलब ये कॉलिंग के वक्त भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी जो काम करने वाला है वही नाम फंक्शन में देना सही होगा, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं, ये मैंने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7। अब बिफोर कॉलिंग मैंने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, फंक्शन को कॉल करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया। इसमें क्या है 1 3 5 7 दिखेगा। अब क्या किया मैंने, फंक्शन को कॉल कर दिया, लिस्ट कॉल बाय रेफरेंस, देन लिस्ट को पास कर दिया। यहाँ पे जब लिस्ट पास कर रहे हैं ना, L1 को जब पास कर रहे हैं, तब यहाँ पे L1 का वैल्यू पास नहीं हो रहा है, पूरा L1 ये लिस्ट 1 में आ गया है, मतलब L1 का पूरा रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है, मतलब L1 और लिस्ट अब बोथ आर इक्वल है, मतलब L1 में, मतलब L1 का जो रेफरेंस वो लिस्ट 1 में आ चुका है। अब लिस्ट 1 में कुछ भी चेंज करेंगे ना, उसका इफेक्ट L1 में भी दिखेगा। तब देखिए लिस्ट 1 यहाँ पे है, अब लिस्ट 1 में मैंने क्या किया, लिस्ट 1 का जो 2 नंबर, मतलब 2 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है वो है 5 0 1 2 3, ये 2 3 पोजीशन है 5 7। तो मैंने ये 2 3 पोजीशन पर मैंने क्या किया, 2 पे 4 डाल दिया और 3 पे 6 डाल दिया, मतलब 5 7 क्या होगा, 5 7 हटके 4 और 6 आ जाएगा आफ्टर कॉलिंग। बिफोर कॉलिंग जो है वही रहेगा, आफ्टर कॉलिंग ये चेंज हो जाएगा, 5 7 चला जाएगा और 4 6 आ जाएगा। रन करेंगे तो दिख जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। ये देखिए बिफोर कॉलिंग 1 3 5 7 है, बिफोर कॉलिंग 1 3 5 7 है, मतलब जो वैल्यू है लिस्ट के अंदर वही वैल्यू दिख रहा है, ठीक है ना। देन फंक्शन कॉलिंग के बाद आफ्टर कॉलिंग, तो आफ्टर कॉलिंग ये चेंज हो रहा है, मतलब 5 7 चला गया और 4 6 आ गया। आप देखो यहाँ पे 5 7 चला गया और 4 6 उसमें आ गया, ठीक है। मुझे लगता है डाउट क्लियर हो चुका है, और भी डाउट है तो वीडियो को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, तो और भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट में लिखिए, या फिर मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है वहाँ पे मेल कीजिएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक और भी क्लास अपलोड करने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीक और भी क्लास अपलोड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।